यूक्रेन में युद्ध की जमीन से खौफनाक तस्वीरें लगातार दुनिया के सामने आ रही हैं। इंसानी जानों का खामियाजा और शहरों की तबाही लंबे समय तक यूक्रेन से आती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं महायुद्ध। रूस ने यूक्रेन युद्ध की रणनीति फिर बदल दी है। पुतिन का ब्रेन कैसे किसी वॉर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। युद्ध, जासूसी और वार टैक्टिक्स में माहिर पुतिन युद्ध की बदलती स्थितियों के हिसाब से यूक्रेन की नई युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। 25 दिन के अंदर रूस 3 बार वॉर टैक्टिक्स बदल चुका है। कीव पर कब्जा करने के लिए उसकी नई चाल सामने आई है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा, कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी। रूस यूक्रेन जंग का आज 25वां दिन है। यूनिसेफ का दावा है कि दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन चुके करीब 15 लाख यूक्रेनी बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत करने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की सरकार से भी रूसी अमीरों का पैसा जब्त करने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोपीय शहरों में रहकर स्विस बैंक में पैसा रखने वाले रूसी अमीर वहां की सेना को यूक्रेन को तबाह करने के लिए पैसे दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूनिसेफ ने कहा है कि यूक्रेन में रूस का हमला शुरू होने के बाद से देश छोड़ने वाले यूक्रेनी नागरिकों में 15 लाख बच्चे भी शामिल हैं। रिफ्यूजी कैंपों में मौजूद इन बच्चों पर मानव तस्करों की निगाह है और कमजोर निगरानी की हालत में जल्द ही इनकी खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है। रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही मची है। वहां हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहां की इमारतें और बाजार सब बर्बाद हो चुके हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन के और भी कई शहर खंडहर बन चुके हैं। रूस की खार्किव में भीषण बमबारी। रूस के चक्रव्यूह में घिरे यूक्रेन के शहर। काल चक्र में फंसा खार्किव। दिल दहलाती मिसाइलों का हमला, गरजती गोलियों का खौफ, भागते लोग और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद इलाके। जंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती हैं। यूक्रेन आज जंग की उस आग में झुलस रहा है जिसने उसके कई इलाकों को बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां आज जिंदगी महंगी है और मौत बेहद सस्ती। जंग जब घरों के दरवाजों तक आ जाए तो यह जंग ना आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, ना उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार सब ध्वस्त हो रहे हैं। रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। खार्किव पर बरसते बारूद के बीच कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शहर पर कयामत बरस रही है।
आग और धुएं की ये तस्वीरें खार्किव के सबसे बड़े बाजार की हैं। इलाके में रूस ने इतना जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल गया। हमले के बाद वहां कई इमारतों में आग लग गई। जल रहे मार्केट से उठते धुएं ने कई किलोमीटर के हिस्से को ढक दिया। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों को एक साथ लगना पड़ा। एक की जान भी चली गई, लेकिन आग है कि बुझने की जगह बढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि आग सिर्फ खार्किव के सिर्फ एक ही इलाके में लगी है। ऐसे ही हालात खार्किव के मेरेफा और बाकी इलाके में भी दिखाई दिए। वहां भी रूस की तरफ से की गई भारी बमबारी की वजह से हर तरफ सिर्फ खंडहर बनी इमारतें दिख रही हैं। चारों तरफ राख ही राख तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। कहीं उठता धुआं और कहीं आग के गोले बर्बादी की कहानी बता रहे हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर खौफ पैदा कर रहा है। यूक्रेन बातचीत की बात कर रहा है। रूस बातचीत के बीच भी युद्ध की रफ्तार को तेज किए हुए है। यूक्रेन के मुताबिक मेरेफा इलाके में हुए इस हमले में कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गईं, जबकि एक स्कूल तो रूस की बमबारी में पूरी तरह गायब हो गया। जिस जगह कभी स्कूल हुआ करता था, वो जगह मिसाइल हमले के बाद एक समतल मैदान में बदल गई। वहां बस टूटी हुई लकड़ियां, राख और पत्थरों के टुकड़े ही दिखाई दिए। खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम भी तबाह हो गया। जंग में इस गोदाम की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खाने पीने के वो सामान सुरक्षित रखे गए थे जिससे शरणार्थियों और जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। खार्किव को रूस ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहा है। इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहां जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही। उल्टे ये और विध्वंसक भी होती जा रही और इसमें घातक हथियारों का इस्तेमाल भी होने लगा है। यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए रूस अब हर वो विध्वंसक कदम उठा रहा है जिससे यूक्रेन तो कांप ही रहा है, पूरी दुनिया भी खौफ में है। जंग में अब रूस ने अपने महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस ने किंझल मिसाइल से एक तेल डिपो बर्बाद कर दिया। ये तेल डिपो यूक्रेन के मैकोलेव इलाके में स्थित था। तेल डिपो तबाह होने से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इसके जरिए ही यूक्रेन की सेना को देश के दक्षिणी इलाके में तेल की सप्लाई की जा रही थी। इससे पहले यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ने के लिए रूस ने यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिवोस्क इलाके में बने हथियार डिपो को तबाह कर दिया था। यानी रूस अब हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जो दुश्मन को मिनटों में बर्बाद करने की ताकत रखता है। जिस किंझल मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के हथियार और तेल डिपो को उड़ाने में किया है, आइए उसकी क्षमता के बारे में जान लीजिए। ध्वनि से 5 गुना ज्यादा की रफ्तार से हमला करती है। किंझल मिसाइल को ट्रैक करना और रोक पाना मुश्किल है। 2000 किलोमीटर तक दुश्मन को बर्बाद करने में सक्षम है। इसे डैगर भी कहा जाता है, जिसका मतलब खंजर होता है। किंझल की तैनाती रूस ने मिग 31K लड़ाकू विमान में की है।
उधर युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत करने की अपील की है। हालांकि पुतिन फिलहाल ऐसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुर्की युद्ध को खत्म करने की कोशिश में मॉस्को और कीव को बातचीत की मेज पर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तुर्की के एक सरकारी प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगन ने युद्ध को खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के नेताओं के बीच एक बैठक का प्रस्ताव रखा है। तुर्की को उम्मीद है कि अगर दोनों में से किसी एक पक्ष ने अपने कदम पीछे खींचे तभी सीज फायर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को तो राहत मिलेगी ही, दुनिया भी चैन की सांस लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 25 दिनों से रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो गए हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन रूस अब तक जीत से दूर है। इसलिए वो एक से बढ़कर एक घातक हथियार निकाल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। यहां की इमारतें भी खार्किव की तरह मलबे में बदलने लगी हैं। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा रूस अब तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। उसने अब यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने भंडार से बेहद खतरनाक हथियारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जी हां, रूस पर यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहते हैं, जो रूस के तर्कश में सबसे घातक हथियारों में से एक है। वैक्यूम बम के इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बम्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बम से निशाना बनाया था। ब्रिटेन से पहले अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने यह दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इससे पहले रूस पर यूक्रेन के खार्किव के घरों और एक स्कूल पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। क्लस्टर बम दरअसल कई बमों का एक गुच्छा होता है। इन बमों को फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। एक ही क्लस्टर बम में कई बम गुच्छे के रूप में होते हैं। इनकी खास बात यह है कि दागे जाने के बाद क्लस्टर बम अपने भीतर के बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। ये विनाशकारी बम जिस जगह पर गिरते हैं वहां 25 से 30 मीटर के दायरे में भयंकर तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन पर हमले के विरोध में अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले रूसी नागरिक अब न घर के रहे न घाट के जैसा महसूस कर रहे हैं। पहले उन्हें सरकार का विरोध करने के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा, वहीं अब उन्हें दूसरे देश शरण नहीं दे रहे हैं। यह दर्द उन 40 रूसी परिवारों का है जो पिछले 2 सप्ताह से मैक्सिको बॉर्डर पर अमेरिका में एंट्री के लिए तंबू गाड़कर बैठे हुए हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक
अमेरिका ने जहां जंग के कारण यूक्रेन छोड़ने वाले रिफ्यूजियों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, वहीं इन यूक्रेनी नागरिकों के हक में आवाज उठाने वाले रूसी परिवारों के लिए अब भी उसने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में अभी तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। युद्ध की वजह से लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इस बीच पुतिन को अब अपनी हत्या का डर सता रहा है। पुतिन ने खौफ में अपने 1000 स्टाफ को निकाल दिया है। जिन लोगों को हटाया गया उनमें बॉडीगार्ड, कुक, कपड़े धोने वाले और निजी सचिव शामिल हैं। इन सभी को फरवरी में ही हटाया गया। हटाए गए लोगों की जगह जिन्हें रखा गया है उनके बारे में पूरी तहकीकात की गई है। गौरतलब है कि पुतिन के आदेश से रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो महायुद्ध में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।